खुद का जमीन नहीं है, किसी और का है। अभी हम लोग को भगा भी देगा तो हम लोग क्या करेंगे? 6 बहन है, 2 भाई है। कहाँ रंजीता, ये वही जगह है जहाँ से आप वीडियो बनाती हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है। नहीं था, ना दाल ना चावल, कुछ भी नहीं था। मम्मी किसी के घर पे मांगने गई, आलू बोला कि नहीं है। जब मम्मी वहाँ से आई तो भूख के कारण छोटे छोटे भाई बहन खूब रो रहे थे। बोला दीदी। चूल्हे को गौर से देख लीजिए, ये वो चूल्हा है जो कभी जलता है कभी बुझ जाता है। इस चूल्हे का दिखाने का तात्पर्य क्या समझ रहे हैं आप? मैं दिखाऊंगा कि चूल्हा कब जलता है और कब बुझ जाता है और पता ही नहीं चलता है कि ये जलेगा भी अगले दिन कि नहीं जलेगा। बेबस बाप, बेबस माँ और बेबस लड़की चीखती है, चिल्लाती है कि हे चूल्हा तू जलेगा कब और कब मेरे पापी पेट को तू भरेगा। इस नल को देख लीजिए, ये नल कर्जे से भरा हुआ है। इस नल को दिखाने का तात्पर्य इसलिए कि ये नल जो है ना कि इसका रोम रोम कर्जे से भरा हुआ है, इसलिए मैं इस नल को दिखा रहा हूँ, नहीं तो नहीं दिखाता। इस घर को आप देखेंगे तो ये घर जिसका घर है उस घर का मालिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी इस घर में लोग हैं। वो कौन से लोग हैं आप लोग भी जानते हैं। उनसे ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अफवाहें रही और बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि आज आपके सामने फैक्ट मैं निकाल कर रख दूंगा कि हाँ, जो अफवाहें और जो क्लेम लगाते हैं ना, हकीकत ज़िंदगी क्या है उनसे पूछिए, जो बेबस और लावारिस की तरह ज़िंदगी अपने जीने पर मजबूर होते हैं। मित्रों, इस चेहरे को आप गौर से पहचान लीजिए, ये वही चेहरा है आज पूरे भारत में एक अलग मिसाल कायम किया है। लोग कहते हैं ना कि पेट का भूखा और जेब का अगर खाली हो ना तो सारी चीज़ें बता के रख देता है और पता ही नहीं चलता है। ये उनकी माँ है और ये है रंजीता जी, वायरल रंजीता। रंजीता को कौन नहीं जानता है, आप लोग भी जानते हैं। रंजीता को बहुत बड़े बड़े लोग अब जानने लगे। जो रंजीता वो रंजीता बन गई है जो लोग कहते हैं ना कि भूखा पेट क्या नहीं करा देता है। ये वही रंजीता है जो इसका पेट एक ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया कि ये कभी सोची नहीं होगी कि ऐसा भी होता है। रंजीता, स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है। ये रंजीता की मम्मी है आप प्रणाम स्वीकार करें, स्वागत है आपका। ये देख लीजिए, ये रंजीता है और ये रंजीता की मम्मी है। ये वही रंजीता है और ये वही रंजीता की मम्मी है जो क्या होता है कि बेबस, भूखी और लाचार इस चूल्हे को जरा नहीं पाती हैं। लाचार माँ है और बेबस बेटी है। इनसे ही चर्चा करते हैं कि हकीकत है क्या। आप जिस घर में हैं रंजीता जी, वो घर आपका है कि किसी और का है? ये हमारा खुद का जमीन नहीं है, किसी और का है। अभी हम लोग को भगा भी देगा तो हम लोग क्या करेंगे? 6 बहन है, 2 भाई है, कहाँ जाएंगे? अच्छा रंजीता, ये वही जगह है जहाँ से आप वीडियो बनाती हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है। हाँ, है? यही जगह। कैसे क्या मन में आ गया कि नहीं मैं इस वीडियो को बनाऊंगी? और कभी आपने सोच के उस वीडियो को बनाया था कि ऐसे ही बना दिया था? नहीं भैया, वो गाना नहीं सुने थे और ना ही कभी देखे थे। उस टाइम हम खूब रो रहे थे इसलिए कि हमारे घर में कुछ बनाने के लिए नहीं था, ना दाल ना चावल, कुछ भी नहीं था। मम्मी किसी के घर पे मांगने गई, आलू बोला कि नहीं है। जब मम्मी वहाँ से आई तो भूख के कारण छोटे छोटे भाई बहन खूब रो रहे थे। बोला दीदी हमको खाना दो, दीदी भूख लगा। हम बोले कुछ है नहीं तो क्या दे दे बना के। मन में सोचे भगवान किसी को इतना अमीर बनाता है, किसी को इतना गरीब बनाता है। कोई खाने के लिए तरसता है तो कोई खाने के लिए नहीं तरसता है। खूब सोच के हम खूब रो रहे थे। वो गाना हमसे सुने भी नहीं थे। जैसे हम बात वैसे छोड़ दिए बना के। 1-2 घंटे में 4-5 हज़ार लाइक आ गया। 4-5 घंटे में अच्छा खासा मिलियन में व्यूज चला गया था, पर हम उतना ध्यान नहीं दिए थे। उसके ही 10 दिन के अंदर एक मीडिया वाले भैया हैं, वो बताने लगे तो जाने। हाँ, रंजीता वही रंजीता है जो बेबस होकर उस वीडियो को बताया ना कि चूल्हे को देख लीजिए, ये वही चूल्हा है कि कभी जलता है और कभी फिर जलेगा कि नहीं जलेगा उसको खुद नहीं पता होता है। क्या रंजीता? हाँ भैया, हमारे घर में खाने के लिए नहीं होता। 2-2 महीने में 2 दिन चूल्हा तक नहीं जलता है। पानी पी के सोना पड़ता। हमारे गांव मोहल्ले कितने अच्छे लोग हैं, भले ही बासी खाना दे, पानी पी के सो जाते हैं आप लोग। भैया क्या करे, गरीबी एक ऐसी चीज है कि जो गरीब गरीबी का दुख समझ सकता है। भैया हमारे गांव मोहल्ले कितने अच्छे लोग हैं, हम भले ही बासी खाना दे, कुछ भी दे, मत देते हैं सब अपने हमारे भाई बहन को हम लोग खा लेते हैं। हम लोग एक कपड़ा नहीं खरीद पाता। हमें गाँव मोहल्ले कितने अच्छे लोग हैं, भले हम लोग को
पुराने फटे कोई भी कपड़ा दें हम लोग वही एक एक साल तक बीत जाता हम लोग पहनते रहते। अब देख लीजिए आज की डेट में लोग कहते हैं कि गरीब है कौन, लेकिन आज भी गरीब है। अगर बात कर लिया जाए शिक्षा दीक्षा पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप? हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, 8 तक पढ़े हैं और सोचे थे आगे पढ़ाई करने को, पर एक घर की गरीबी की वजह से पैसा वजह कुछ भी नहीं था तो इसलिए नहीं पढ़ पाया। घर में काम करने वाला कोई नहीं है, जो काम करने वाले मेरे पापा थे। एक बार लकड़ी काटने गए थे तो उनका जो ठासा वो गिर गया था पीठ पर भी हाथ पर भी, इसलिए पीठ की हड्डी हाथ की हड्डी टूट गई। जब वहाँ से हम लोग खूब रो रहे थे, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, तो पापा का इलाज हो तो कैसे हो। 1 महीना पापा का इलाज नहीं हुआ। फिर जो भी कुछ मम्मी पास जेवर थे, गरीबी में उतने जेवरी कहाँ थे, कोई भी थोड़े मोड़े थे, वो सब बेच के पापा का इलाज तो हो गया। हमारे पापा कोई काम वाम नहीं कर पाते हैं, हम लोग का 2 वक्त का चटनी रोटी बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ देख लीजिए चटनी रोटी अगर बात कर लिया, आज के दौर में कहाँ लोग चटनी और रोटी खा रहे हैं, लेकिन रंजीता चटनी और रोटी खाती है। रंजीता अगर बात कर लिया जाए, ये कब से मतलब ये जब से आप पैदा हुई तब से गरीब थी या फिर बाद में आप लोग गरीब? तो पहले से रह लिया, गरीब पहले से रह, मगर इनके पापा काम हम कर रहे तो कोनो इतना घर चला कर रहे, परेशानी नहीं होता रहता नहीं। जब से इनके पापा चटाएगी जब से बहुत परेशानी आएगी। अच्छा रंजीता आपकी बेटी है, सबसे बड़ी हैं? नहीं बड़ी नहीं, इनसे बड़ी एक और है, ये मंझली है। उनकी शादी हो गई? हाँ तो उनके कितने आपके मतलब बेटी हैं, बेटे कितने हैं? 6 लड़की है 2 लड़का है। तो बड़ी वाली लड़की नानी के गई रहे, 1 साल हुए रहे, तो मौसा मौसी उनके नाना नानी सब जने मिल के अच्छा रिश्ता आए गए, तो हुए उनके शादी कर दिन। अभी अगले महीना में 28 तारीख का शादी भई है। पैसा के कारण हम नहीं जा पाए, पैसा की वजह? हाँ पैसा की वजह से हम नहीं जा पाए। 1000 रुपया हम दूसरे से मांगे उधार, मतलब अपने बेटी की शादी में नहीं जा पाए। 1000 हम दूसरे से रात में मांगा कि लाओ दे दे, मगर टीएम पर हमका 1000 रुपया मिल गए। इनके पापा का रंजीता का और जो है एक रंजीता छोटी वाली बिटिया है, वो का भेज दे, मगर भैया हम नहीं जाते, पैसा खाते हैं। इनकी कहानी इतनी मार्मिक है दोस्तों ना कि मैं क्या बताऊं। अब खुद मेरे पास शब्द नहीं है, उस शब्द को कैसे मैं निकाल के आपके समक्ष बयां कर दूं। अब बताइए, जिस माँ की बेटी का शादी होता है और पैसे की वजह से वो शादी में शरीक नहीं हो पाती है, ये कितना दुर्भाग्य है। इसको क्या कहें हम? लोग कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है तो डिजिटल भारत हो गया है, लेकिन इस डिजिटल भारत में भी आज भिखारी की तरह जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। वो भी आप जानते हैं, मैं अयोध्या में हूँ, वही अयोध्या जहाँ राम को लोग कहते हैं कि राम की नगरी है, और राम के नगरी में आज सबरी पहले की भी भूखी थी और आज भी भूखी है। ये क्या तमाचा नहीं है मित्रों? ऐसे सबरी को कब मिलेगा? अरे वो तो सबरी बेर खा के अपना जीवन यापन कर लेती, लेकिन कलयुगी वाली सबरी को कब मिलेगा बेर? कम से कम आप तो राम, लोग कहते हैं कि राम को हम ला दिए हैं, इनको कम से कम बेर की तरह कुछ ला तो देते। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बेटी आज बहुत काफ़ी वायरल हो गई है, काफ़ी फेमस हो गई है, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ा है आपके गरीबी ज़िंदगी में कि नहीं? अब जो मीडिया वाले भैया आवत हैं, जैसे 1000 रुपया 500 रुपया जो अच्छे भैया हुआ थे दे जाते हैं, मदद कर जाते हैं, जो उन्हें तो कुछ तो सहारा है, मगर अभी आगे तो भी कुछ मिल नहीं रही है। जो धर्मिंदर भैया रहे जिनके गाना वायरल भे रहा, धर्मिंदर पटेल भैया, वो भैया तो बहुत अच्छे हैं। वो भैया आए रहे, आ जान लो राशन पानी, भैया जब आए तो 2 दिन हमारे 2 दिन 3 दिन चूल्हा नहीं जला रहे। तो जो मीडिया वाले भैया आ रहे हैं, को छोला पूड़ी जो होत रहे अपना खाना ले आ रहे, लड़के खा ले रहे हैं। और के बाद में फिर जब धर्मिंदर भैया जब आए हैं तो राशन पानी के इंतजाम में भैया कुछ नहीं रहा घर में, तो धर्मिंदर भैया हमारे सब घर में ला के इंतजाम करके 5000 नल का दहीन पानी नल लगवाए हैं। 1 साल तो हम पानी के तरसे हैं कि पानी हमका नहीं मिला। 1 साल हम पानी बहुत तरसे हैं, दूसरे घर से लाए, बहुत दूर दूर से पानी लाए। 1 दिन भरे दे 2 दिन भरे दे, रोज रोज कोई घर में जाओ पने को लागत है। तो धर्मिंदर पटेल भैया जब उनके गाना वायरल भई तो धर्मिंदर पटेल भैया हमका 5000 रुपया दहीन, तो 10,000 का नल लगा है, 5,000 रुपया भी बाकी उनका दिए कहाँ। क्या बताएं? कल जो उनका जो A2 वाला बाबा आए रहे, तो वो तो बहुत मदद करके हमारे गए वहाँ गए हैं। एक मोबाइल हमें बेटे मोबाइल खराब है, तो मोबाइल लेके दीन है, 5000 रुपया दीन है कि तबीयत नहीं ठीक रहा थे, जो है एक्सरा कराए कि दवा ले अपना जो है
बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। कोई आए तो कुछ सहयोग करे, और आपको भी सहयोग करना है तो इनका मैं बार कोड दे दूंगा, इनका नंबर मैं दूंगा, आप लोग भी इनका सहयोग करिए। और सबको सहयोग करना पड़ेगा रंजीता का, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं लगता है रंजीता कि आपको लोग हवा उड़ा रहे हैं या फिर जो कह रहे हैं आप पे क्लेम लगा रहे हैं, ये कितना सत्य है कि वो लड़की सिर्फ भेष बना रही है? ये मेरा सवाल नहीं है, बुरा मत मानिए। समाज का लोग कह रहे हैं कि रंजीता बहुत अच्छी है, रंजीता कपड़े बदलती है, रंजीता हर रील्स में अलग कपड़े होते हैं, वो गरीब कहाँ है, वो दिखावा करे। ये कितना सत्य है रंजीता? इस शायद तो जान ले भैया, फिर अच्छे अच्छे कपड़ा पहना थे जो पहन रहे हैं, जौन बहनी लोग आवत मिले भैया लोग आवत है, वो कपड़ा दे जाते तो वही कपड़ा पहन के जो मीडिया वाले भैया आवत है तो वही पहने रहते जो है। हाँ नहीं, जितने वीडियो दीदी आ रहे मिले, दिल्ली से आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं कपड़ा। रंजीता क्या है अब की जिंदगी में और पहले की जिंदगी में कुछ बदलाव समझ में आ रहा है? नहीं भैया, अभी कोई बदलाव नहीं आ रहा। अरे आप तो बहुत काफी वायरल हो गई हैं भैया। अभी किसी भी तरीके से एक भी पैसा नहीं आ रहा है। कोई मीडिया वाले भैया आते अच्छे होते हैं, 100 200 500, कोई 1000 तो वही 1000 नहीं है, 200 500 ऐसे पकड़ा के चले जाते हैं। हम लोग भैया का दुख समझते हैं, कितने दूर से आते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। भले हमें तबीयत खराब है, थोड़ा इंटरव्यू देते सब भैया को। नहीं, ये तो है, ये तो मैं देखा हूँ कि आप बहुत काफ़ी इनका वीडियो मैं नहीं करता, लेकिन कई लोग कहे कि सर एक बार आप जाइए और फैक्ट निकालिए। तो फैक्ट यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, और उस दिक्कत को लोग मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन इनके अगर समीप आएंगे, इनके करीब आएंगे, तब समझ में आएगा कि रंजीता की कहानी है क्या। कल यूट्यूब वाले बाबा आए थे, रंजीता कैसा लगा यूट्यूब वाले बाबा? यूट्यूब वाले बाबा आए तो हमको खुशी भी हो रहा था और दुख भी इस बात का हो रहा था कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना घर में कोई कमाने वाला है। मगर बाबा को देखते ही हमारे आँखों में आंसू आ गया। मगर बाबा बोले, मतलब बोले कि बेटा टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मतलब हम जिस फ़ोन से वीडियो बनाते थे, वो फ़ोन एक बीघा खेत था, वो भी गिरवी रख के मोबाइल खरीदे थे। गिरवी रखा ही था पहले से, फिर गिरवी रख के मोबाइल खरीदे, वो फ़ोन हैंग करने लगा। तो भैया जो यूट्यूबर बाबा वो देखे, तो मतलब फ़ोन का मतलब वो सही कैमरा नहीं था, वो देखे भैया मैं कहती फ़ोन लेके आए, बहुत अच्छे थे। अच्छा, यूट्यूब वाला बाबा को सभी लोग जानते हैं। यूट्यूब वाले बाबा कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे लोगों की सहयोग करते हैं, और सहयोग करना चाहिए, हम सबको सहयोग करना चाहिए। यूट्यूब बाबा वाला कल आए और वीवो मोबाइल शायद है, मोबाइल दिखाएंगे, वीवो मोबाइल देकर गए थे। चलिए, उससे वीडियो बन रहा है, लेकिन उस वीडियो को हम दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं आज ये बहुत काफ़ी फेमस होने के बाद भी वही है जहाँ पहले थी। क्या रंजीता, सच है ना? जहाँ है वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी कोई बदलाव लोग कहने लगे यार तो अब तो हीरोइन बन गई है, अब उसके बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, क्या होता है, काम देने के लिए तैयार है। ये कितना सत्य है? नहीं भैया, कोई अभी आज तक कोई काम नहीं आया है। और अब कोई तरीके से काम भी आएगा, अच्छा काम होगा कि घर परिवार कोई भी देखे, कोई समाज में कोई भी देखे बुरा ना लगे कि हाँ जो लड़की कर रही है अच्छा काम है, अच्छा काम होगा, हम करेंगे सब भैया साथ। क्या क्या करना चाहती है? मतलब